बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बारिश में धुले अरमान, अब बस गिरदावरी का इंतजार। जी हां, प्रदेश के कई किसानों की फसलें पिछले हुई बारिश के पानी की भेंट चढ़ गईं। मंडियों से लेकर खेतों में किसानों की फसलें जलमग्न हो गईं। बारिश में हुए नुकसान के बाद अब किसानों को उम्मीद है कि किसानों की बर्बाद फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी शुरू करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों का बारिश के कारण वाकई में बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद जानेंगे क्या है जमीनी हालात। आसमानी आफत से बढ़ी किसानों की टेंशन, पानी पानी हो गई किसानों की मेहनत, बारिश में धुल गए किसानों के अरमान, किसानों को अब बस गिरदावरी का इंतजार। पिछले 5 से 6 दिनों में आसमान से बरसी आफत ने जो कहर ढाया है, उसकी तस्वीरें पूरा देश देख चुका है। क्या सड़कें, क्या घर, क्या तालाब, क्या नदियां, हर तरफ कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पानी। नहीं, मेरी उम्र 62 साल की हो गई जी। इतनी बरसात कभी नहीं देखी है जितनी अब हुई है। 25 घंटे 22 घंटे बरसात लगातार हुई है, जोरदार हुई है। आसमान से बरसे बारिश के पानी का यही कहर किसानों के लिए भी मुसीबत बन गया। हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने के बाद किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। किसानों की फसलें जहां जहां थी वहां बरसात का पानी खूब बरसा और बरसात के इसी पानी में किसानों की महीनों की मेहनत चंद घंटों में पानी पानी हो गई, या यूं कहें कि बर्बाद हो गई। लगभग 80% जो मतलब कपास की तो 100% ही जो फसल है वो तबाह हो चुकी है जी। लगभग 80-90% के करीब जो है धान की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है जी, क्योंकि 6-6 फुट पानी होने की वजह से धान का ना तो कोई सिर दिख रहा है, ना किसी फसल का सिर दिख रहा है, सब डूब चुका है। और जो लोगों के जनजीवन है एक तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और टोटल एरिया में कितनी फसल तबाह हुई? टोटल एरिया के अंदर लगभग आप ये मान के चलो जी 1000 से 1200 एकड़ जो जमीन अपना फसल है वो बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से जी। मानसून के आखिरी चरण में हुई बारिश में कपास, बाजरा, धान, मूंग और गन्ना समेत कई फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। इससे पहले भी किसान पिछले कई सीजन में बेमौसम बारिश का खामियाजा भुगत रहे थे। पिछले कई सीजन में बारिश के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ, लेकिन उसका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला। 100% हो गई है जी। ये मकान भी गिर गए जी, कईयां दे मकान पाट गए है, रहने दे लायक नहीं है। बाकी जो धान की खेती है, नरमे की खेती है, सारी बर्बाद हो गई है। 100% का 100% मुआवजा मिलना चाहिए है, चाहे किसी का बीमा होया है या नहीं होया, हर ਨੂੰ मिलना चाहिए है। गरीब आदमी है जिन्हें ठेके जमीन ली। अब जब बारिश की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए, बड़े बड़े वाहन पानी में बह गए, तो इस बात का अंदाजा लगा पाना कठिन नहीं होगा कि किसानों की फसलों का क्या हाल हुआ होगा। मंडियों में आड़ती हड़ताल पर गए तो मंडियों में भी किसानों का धान पड़ा का पड़ा ही रह गया। नतीजा, किसानों की फसलें बिके इससे पहले बारिश की भेंट चढ़ गई। मूंगफली की तकरीबन 3000 एकड़ है, जो उसमें से 90% जितना भी सारा खत्म हो चुका है। ना वो धान की फसल, नरमा तो मर ही गया, धान भी नहीं दिख रहा उसमें से। ये पानी आ रहा है रत्तागेड़ा, लाली, लालवास, हुक्मा वाली से। किसानों के आरोप हैं कि न तो आड़ती संगठनों की ओर से किसानों के बारे में सोचा जा रहा है और न ही किसानों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक अधिकारी। मानसून के आखिरी चरण में हुई बारिश ने किसानों को जो चोट पहुंचाई है, उससे किसानों की परेशानियां 2 गुना बढ़ गई। आड़तियों की हड़ताल और बारिश का कहर, दोनों ही सूरतों में परेशान किसान हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि किसानों के खराब फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी हो और किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए। रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, ये तस्वीरें आपने देखी और बता रही हैं क्या हालात बने हुए हैं प्रदेश में। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। एक तरफ फसलें बर्बाद हो रही हैं पानी की वजह से, तो जिनकी कटाई हो चुकी है वो भी बारिश के पानी में खराब होने को मजबूर हैं। अब किसान परेशान है क्योंकि दोहरी मार पड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि समाधान कितनी जल्दी निकाला जाता है। और चलिए अब आपको
दिखाते हैं हालात जमीनी तौर पर क्या बने हुए हैं, और उसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। रतिया से अशोक ग्रोवर मेरे साथ जुड़े हैं और पिहोवा से गगन सेंगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रतिया से अशोक ग्रोवर का रुख करना चाहूंगी। कैसे हालात है रतिया में अशोक, और किसानों की परेशानी की अगर बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन में कितनी और बढ़ गई है? देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जो पिछले एक सप्ताह से आसमान से आफत बरसी है, उसको लेकर जो किसान हैं वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं। रतिया एरिया में 4000 एकड़ के करीब जो फसलें पकी पकाई थी पानी में डूब चुकी हैं। नरमा, धान, कपास की फसलें पानी में डूब चुकी हैं और सैकड़ों मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान है जो रतिया के हडोली, नागपुर व अन्य गांव में हुआ है। इस वक्त मैं हडोली गांव में खड़ा हूं। गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं कि हाँ, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। हाँ, ਪਿੰਡ ਹੜੌਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 1500 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 100% ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80-90% ਝੋਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕगार ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ। कितने का फुट पानी फसलों में हो चुका है? ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ, कम से कम। आप आए, आगे आए, आप आए। क्या नाम क्या आपका? सुरेश कुमार साहब। सुरेश जी, ये बताएं, जो ये कुदरत का कहर बरसे आसमान से, हाँ जी, कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान का अंदाजा तो नुकसान तो सर अभी हो ही रहा है जी। मकान गिर रहे हैं, जैसे जैसे धूप लगती है रात को मकान गिरते हैं। लगभग लोग अपने घरों से बाहर धर्मशाला में, गुरुद्वारे में, डेरों में काफी परिवार, अभी मैं उनको लंगर खुला के आया हूँ जी। हम 23 तारीख रात्रि से लंगर खिला रहे हो आप? डेरा सच्चा सौदा की साध संगत की तरफ से जी। टीम आई हुई है यहाँ? हाँ जी, रतनगढ़ से, रतिया से, फतेहाबाद ब्लॉक से और हड़ौली ब्लॉक से जो गांव है आसपास 25 गांव, वो मदद कर रहे हैं जी। आप आए, आगे आए। ये बताएं, जो ये इस समय कहा जाए दुख की घड़ी है, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी उम्मीद ही फसल के ऊपर टिकी होती है, वही उसके बच्चों के सपने होते हैं, और ये आसमान से जो आफत बरसी है, कितने का नुकसान हुआ है? देखो जी, नुकसान का तो कोई अंदाजा नहीं, अभी नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसलें कपास, नरमा, धान भी बिल्कुल खत्म। कई ऐसे किसान हैं जिनका बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा है, मकान भी गिर रहे हैं और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा। और जो भी फसलें सभी, अभी कोई अंदाजा नहीं भी कितना के नुकसान हो सकता है। मदद के लिए कोई आगे आया आपके? मदद के लिए जी अभी कोई नहीं आया। वैसे रिश्तेदार आसपास के पड़ोसी जो मदद कर रहे हैं, अभी कोई भी मदद के लिए कोई नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचा आपके पास? हमारे पास जी अभी तक कोई नहीं पहुंचा फिलहाल। वैसे वो राउंड लगा रहे हैं, लेकिन सर्वे अभी कर रहे हैं? सर्वे राउंड लगा रहे हैं। अभी वैसे कोई अभी तक कोई बड़ा इंतजाम नहीं है। स्थानीय विधायक आए थे कल, क्या बात कह गए? देखिए ये हमारे को तो कोई मिला नहीं, विधायक या कोई भी नहीं मिला है। तो देखो जी, गाँव में इधर आ जाओ आप, यहाँ। हाँ, ये बताओ, जो ये नुकसान हुआ है, हाँ जी, बहुत बड़े स्तर पर है, जिसका हाँ जी, बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फसलें जो है आपने ठेके पे ली थी। हाँ जी, हाँ जी। कितना ठेका दिया था इसका? ठेका है जी 65,000। 65,500 हाँ। प्रति एकड़? हाँ जी, हाँ जी। कितनी जमीन ली थी आपने? जमीन तो ली है जी 70-80 किले है। 70 किले ठेके पे ली है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर फसलें फसलें बिल्कुल ही डूब चुकी है, 6-6 फुट पानी है। और आगे की मान लो कि खर्चा बजाई का भी हो गया, स्प्रे हर चीज का खर्चा हो गया। अब उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई 5 मन होंगे या नहीं होंगे। कणक की भी, बीज का भी है, अभी कैसे ये बीज ले आएंगे, कहाँ से ले आएंगे, इतनी मुश्किल हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई जी। 6 फुट आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। देखिए, किसानों से आपने बातचीत की है, तमाम दिक्कतें उन्हें जो आ रही है, समस्याएं आ रही है। जिन्होंने ठेके पर लिया है खेती करने के लिए, उनको तो और भी 2-4 होना पड़ रहा है समस्याओं से। और अब मैं रुक कर रही हूं पिहोवा का, जहां पर गगन सेंगर मौजूद हैं। गगन, पिहोवा में कैसे हालात हैं? अब बिल्कुल सृष्टि, देखिए बात की जाए तो लगातार पूरे देश ने देखा किस तरह से आसमानी आफत जो बरसी है, लगातार जो बरसात हुई थी उसका सीधा सीधा असर किसान पर ही पड़ा है। देख सकते हैं कि मैं
में मौजूद देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसानों को काफी नुकसान देखने को मिला। किसानों का आरोप है जिस तरह लग रहा है कि ना तो जिस तरह से मंडी में आड़ती भी जो धरने पर बैठे हुए, ना तो वो उनकी जो पकी हुई जो कटी हुई जो फसल है वो खरीद रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से बरसात हुई थी, आसमानी आफत जो बरसी थी, वो देख सकते हैं किस तरह से जो है पकी पकाई फसल जो है खराब हो चुकी है। हमारे साथ जो किसान साथी मौजूद है उनसे भी जानेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? विक्रम सिंह जी। गगन, नेटवर्क इशू आ रहा है आपके पास, हम दोबारा लौटेंगे। जो तकनीकी खराबी है उसको दुरुस्त करने के बाद अब मैं सोनीपत ले चलती हूं जहां पर लाजपत मौजूद हैं। लाजपत, सोनीपत में क्या है हालात, और ये भी बताइए अब किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या मांग ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जब आसमानी आफत बरसती है तो लगातार शासन और प्रशासन मंथन करता है, फाइलें बनती है, मीटिंगें होती है, जांच होती है, फिर खाना पूर्ति होती है और फिर थमकर बैठ जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही देखेंगे, क्योंकि जब भी आफत आती है तो सरकारी कर्मचारी अपनी एसी के ऑफिसों में बैठे रहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो देश पर काफी बड़ा नुकसान होता है और इसकी आफत देश पर पड़ती है और देश का खामियाजा है वो सभी नागरिकों को भुगतना होता है। जब भी कोई आफत बरसती है, आसमानी जो कहर बरसा है, लगातार जो बारिश हुई है जिससे फसल जो है वो तबाह हुई है, सब्जी की कह लीजिए या धान की कह लीजिए, जो भी खेत में जो फसल थी वो बर्बाद हुई है, तो वो देश पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है और देश को हानि जो है सभी व्यक्तियों को भुगतनी होती है। जब आफत जब बरसती है तो लगातार देश पर बोझ बढ़ता है और जिसका कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो बचते हुए नजर आते हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि शासन और प्रशासन को बैठकर उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन अब जो कहर बरसा है, जो बारिश बरसी है, जिससे कि फसल बर्बाद हुई है और रोजमर्रा की जो सब्जियां है वो आसमान को बिल्कुल छू रही है, महंगाई का चरम सीमा पर जा चुकी है। चलिए ठीक है लाजपत, और अब ठीक है, मैं अशोक का रुख करना चाहूंगी क्योंकि तमाम जो किसान हैं अशोक के साथ मौजूद हैं। अशोक, आपने समस्याएं सुनी किसानों की, अब इनसे पूछिए कि ये मांग क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से कई आश्वासन दिए हैं। सरकार ने एक टाइम भी बता दिया कि भाई हम 1 तारीख से शुरू कर देंगे जो धान की खरीदी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आढ़तियों की हड़ताल चल रही है, उसका भी उन्होंने एक सॉल्यूशन ढूंढा, सब्स्टिट्यूट ढूंढा, उस पर भी काम करने की सरकार बात कर रही है। तो फिर और क्या उम्मीदें अभी इनकी सरकार से है? देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जिन किसानों की खुद की जमीनें हैं वो उनको तो गिरदावरी करके कुछ ना कुछ मुआवजा मिल जाएगा, मगर जिन्होंने 70,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ठेके पे ली थी और उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, वो जाएं तो जाएं कहां। मेरे साथ एक किसान मौजूद है जिन्होंने 70 एकड़ के करीब ही 70,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ठेके पे ली थी और उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। उन्हीं से दोबारा मैं बातचीत करता हूँ। हाँ, ये बताएं कितनी जमीन ली थी आपने ठेके पे? 70 के लिए जी। क्या किस हिसाब से ली थी? 70,000 रुपए से। हाँ जी। तो फसलें तो अब बिल्कुल फसल बिल्कुल ही तबाह हो गई है, 5-5 फुट पानी है, जो गिर गई है, कुछ गिरने वाली है। 5 मन की भी मेहनत नहीं है, भी 5 मन हो जाएगा। तो आपके पास कोई अधिकारी आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक? कोई अधिकारी आपकी सुध लेने नहीं आया? कल वो पुली पर आए थे। हाँ। सेक्रेटरी है, पटवारी है, वो आए थे, और तो कोई आए नहीं। विधायक तो कल आपके गांव में आए थे? वो तो आए थे। उनसे बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी नहीं बातचीत हुई। बातचीत नहीं हुई? ना, किसी ने कोई आश्वासन दिया हो? ना कोई। वैसे कह के भी जो मकान गिरे हैं इनको कोई मिले तो पैसे हम दवाएंगे, जो जिनके मकान गिरे हैं उनको कणक देंगे, ये बस कहेंगे। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह ऐलान किया कि गिरदावरी शुरू होगी, 1 अक्टूबर से शुरू भी हो रही है, उसके बाद जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी, इसको लेकर क्या मानना है आपका? नहीं, भरपाई तो की जाएगी, उसके लिए समय दिया जाए ना किसानों को। नुकसान का तो धीरे धीरे पता चलेगा अभी कितना हो रहा है। अब एकदम से तो रिपोर्ट भी नहीं बन सकती ना कितना नुकसान है। 17 घंटे का पोर्टल। ठीक है, मदद सरकार की तरफ से की जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसानों के बहुत बुरे हाल है, अब संभलना मुश्किल है इनके लिए। मांग क्या है इनकी वो भी समझिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ मांग कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਿਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 72 ਘੰਟੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਮਾ ਜੀਰੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ।
ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਬਿਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਚਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਟੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਚਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੇਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ 72 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਇਹ ਤਰੀਕ ਇਹਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ऑनलाइन करना ਸੀਗਾ, ऑनलाइन ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਿਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 3 दिनों के अंदर अंदर ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। सृष्टि देखिए, जिस तरह जिला प्रशासन ने किसानों से एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी फसलों का ब्यौरा देने की बात कही है, जो कि 72 घंटे का समय दिया गया है, उसको लेकर इनका कहना है कि वो पोर्टल अभी ओपन ही नहीं हो रहा। उन्हें कम से कम 10 दिन दिए जाए ताकि वो अपने मकानों की देखभाल कर उसके बाद पोर्टल के ऊपर अपनी फसलों का ब्यौरा दे सके। उन्होंने कहा अभी तक तो पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ, 2 दिन से प्रशासन कह रहा है आप फसलों का ब्यौरा दो, मगर अभी तक पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा। दूसरा सृष्टि, लोगों की ये भी शिकायत है कि उनके पास प्रशासनिक अधिकारी कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, मैं लाजपत से जानना चाहूंगी। लाजपत, क्योंकि देखिए सरकार बार बार अपनी तरफ से कह रही है कि उन्होंने तो पोर्टल बनाया हुआ है, आप ऑनलाइन जाइए, वेबसाइट पर जाइए और शिकायत दर्ज कीजिए। अब हमने रतिया के किसानों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि पोर्टल को लेकर जो है वो काफी समस्याएं आ रही हैं और ये समस्या जो है वो पहले भी उठाई जा चुकी है कि पोर्टल अमूमन बंद रहता है या फिर तकनीकी खराबी के चलते बिजी रहने लगता है। क्या सोनीपत में जो किसान है या अन्य जो किसान है उनको भी वहां पर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, सरकार जो है वो खाना पूर्ति करती है, शासन और प्रशासन जो है वो खाना पूर्ति करता है। पोर्टल जो है वो हर एक तरह के खोले जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों की कह लीजिए, प्राइवेटों की कह लीजिए, किसानों को कह लीजिए, ये सिर्फ एक गुमराह करने की बात है, क्योंकि शासन और प्रशासन के पास सभी तरह के गिरदावर होते हैं, पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, सभी तरह का शासन और प्रशासन होता है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है कि पोर्टल बनाया गया है वो सिर्फ हैंग चलता है। डिजिटल इंडिया जरूर कहा गया है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम से है, नाम के नाम सर खाना पूर्ति की जाती है। हर एक तरह की आप किसी भी लाइन को लेकर चलिए, उसी चीज पर आपको आफत आएगी और आफत लगातार जैसे आसमानी कहर बरसा है किसान पर, धरती पुत्र जो अन्नदाता है जिस पर लगातार शासन और प्रशासन गुमराह कर बैठ जाते हैं और वो किसानों का फायदा उठाते हैं। जब भी किसान पर मार पड़ती है तो पूरे देश पर मार पड़ती है। अब जैसे लगातार बारिश हुई है, सब्जियों की हर रोज जरूरत पड़ती है, सब्जियां गल चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, जिसका पूंजीपति फायदा उठाते हैं। जनता कहती है कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार दिखाई देती है, क्योंकि जो पूंजीपति लगातार देश पर महंगाई का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और लगातार किसान जो है धरती पुत्र लगातार अपनी मार सहन कर रहा है। आपको पता होगा कि शांति का दूत जो है भारत को कहा गया है, 13 महीने जो किसानों का आंदोलन चला। हाँ ठीक है, मैं गगन से जान लेती हूँ। गगन, पिहोवा में आप मौजूद हैं और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और जिस तरह से पिछले 3-4 दिन से बारिश कंटिन्यू हो रही थी, अब थोड़ी क्या राहत की सांस ली है किसानों ने? क्योंकि हम कल से देख रहे हैं कि थोड़ा मौसम बदला है, धूप भी निकली है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बात की जाए तो कल से जो है मौसम चेंज हुआ है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो है पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो बरसात चल रही थी, देख सकते हैं कि फसलें किस तरह से जो है, मैं दिखाना चाहूँ, सहयोगी को बोलना चाहूँ कि दिखाया किस तरह से फसलें जो है तकरीबन जो है गिर चुकी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों का कहना है कि तकरीबन उनकी 80 से 90% जो है फसल जो है खराब हो चुकी है। और बात की जाए तो जिस तरह से जो फसल कट कर जो है मंडियों में जा चुकी है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आड़तियों की हड़ताल की वजह से नहीं बिक पा रही है। और कहीं ना कहीं जो फसल तैयार हो चुकी थी वो जिस तरह से बरसात के कारण जो है खराब हो चुकी है। हमारे साथ जो किसान साथी भी मौजूद है कि हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? विक्रमजीत सिंह जी। तो कितना नुकसान हुआ है बरसात की वजह से? तकरीबन किसान का 80-85% जो फसल तबाह हो चुकी है और भगवान के भरोसे किसान पे है। मंडी में जो है मंडीकरण जो सिस्टम है सारा सरकार का चौपट हुआ पड़ा है, कोई वहां पे खरीद नहीं है। लेबर वाले, मंडी वाले, सारे आड़ती सब स्ट्राइक पे हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ पे? तो आप लोगों के अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके पास आए हो? बिल्कुल भी नहीं आया, कोई गिरदौरी नहीं है, कोई गिरदौरी के आर्डर एसडीएम ने कोई नहीं किए हुए हैं। किसान राम भरोसे राम की तरफ देख रहा है। बिल्कुल सृष्टि, हमारे साथ और भी किसान साथी मौजूद हैं। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मलोक सिंह विरक है जी। तो कितना नुकसान, जिस तरह से लगातार जो बरसात चल रही थी, कितना नुकसान आपको हुआ? नुकसान तो आप ये सामने देख ही रहे हैं, 80-85% नुकसान है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे अब आड़तियों ने हड़ताल करी है ना,
इसके बाद ये लेबर भी हड़ताल करेगी। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं 1 महीना पहले इनसे सारा डिस्कस करके और मामला सारा सॉर्ट आउट पहले क्यों नहीं करते? आजकल किसान जो है बहुत छोटे लेवल का हो गया है, 4, 5, 6, 7 एकड़ का किसान है और ऐसे उसकी फसल तबाह होएगी तो कहाँ से वो अपना घर चलाएगा, कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेगा, कहाँ से वो रोटी खाएगा? और गवर्नमेंट तो बिल्कुल किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जब वोटों का टाइम होता है तो ये कहते हैं हम मजदूर के लिए काम करेंगे, हम किसान के लिए काम करेंगे, लेकिन जब ये एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर गवर्नमेंट बन जाती है तो इनका नीचे लेवल पर जिम्मेदारों की तरफ, मजदूर की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता। मजदूर बहुत परेशान है, चलिए किसान ठीक है, बहुत परेशान ठीक है। है गगन, रोक रही हूँ आपको, रोक रही हूँ। बिल्कुल किसानों की ये तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं और बहुत शुक्रिया अशोक, गगन और लक्ष्य आपका